हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्कोडा कुशैक के एक एक्सीडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी हमें खबर सोशल मीडिया के एक पोस्ट के थ्रू मिली। जिसकी गाड़ी है उसने ये पोस्ट किया था। आपको इमेजेस भी मैं दिखा रहा हूँ और एक्सपेक्टेड ये है कि ये पहली स्कोडा कुशैक है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और ऐसी डैमेज आई है। तो अगर हम इस पोस्ट में देखें तो इस पोस्ट में नीचे कमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो सारे लोग हेट कर रहे हैं कि क्यों फेंडर क्रश हुआ। जो मैं आपको एंड पे क्रम्पल जोन्स क्या होते हैं कार के एक्सप्लेन करूंगा, वहां से आपको बात समझ आएगी कि फेंडर क्यों क्रश हुआ और ये क्रश होना अच्छा था या नहीं था। पर अगर हम पोस्ट को और इमेजेस को देखें तो सबसे पहले ओनर का ये कहना है कि उसने आज ही डिलीवरी ली थी स्कोडा कुशैक स्टाइल 1.0 की, यानी कि 1 लीटर वाले स्टाइल मॉडल की ली थी। और उसके साथ ये एक्सीडेंट जब हुआ तो उसकी गाड़ी सिर्फ 20 या 30 की स्पीड पे चल रही थी और सामने से स्कूटी ने आके हिट किया। उसको डाउट हो रहा है बिल्ड क्वालिटी पे भी और इस बात पे भी डाउट हो रहा है कि क्या उसने ये डिसीजन ठीक लिया या नहीं ठीक लिया। देखिए, इस पोस्ट पे काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ है और वैसे भी स्कोडा कुशैक आजकल एक ऐसी गाड़ी है जो सबकी नज़रों में आ रखी है क्योंकि ईपीसी के इश्यूज़ आ रहे हैं जो कंपनी एड्रेस नहीं अभी तक कर रही ढंग से। तो देखो, स्कोडा कुशैक को लेके काफ़ी हेट मिल रही है, लेकिन अगर मैं आपको इंसिडेंट को पूरा डिस्कस करूं तो इतना डरने वाली बात नहीं है। नो डाउट बिल्ड क्वालिटी वो नहीं है कि जो पहले रैपिड में और फॉक्सवैगन की पोलो में आया करती थी, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्रम्पल जोन्स के थ्रू तो आपको इतना वो नहीं लगेगा। अब देखो, जिस कस्टमर की ये कार है उसको तो बुरा लगेगा, मैं भी मानता हूँ, इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि उसने कल ही डिलीवरी ली थी। मतलब जिस दिन डिलीवरी ली उसी दिन एक्सीडेंट हो गया, राइट आफ्टर डिलीवरी। हमारे साथ 2003 में जब हमने वैगन आर ली थी तब भी ऐसी हुआ था कि जिस दिन हमने डिलीवरी ली थी उसके 2 दिन बाद ही फ्रंटल कोलिजन हो गई थी और एक डेंट आ गया था गाड़ी पे। तो हमें भी पता है हम उस टाइम कितना निराश हुए थे गाड़ी को लेके, मूड ही एक ऑफ हो जाता है। वही इस पर्सन के साथ हुआ है जिसने ये पोस्ट डाला है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक गाड़ी में क्या होता है, क्रम्पल जोन्स होते हैं। वो क्रम्पल जोन जो होते हैं गाड़ी के फ्रंटल कोलिजन के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करते हैं उस तरीके से कि जिस तरीके से एक पेपर क्रश होता है उस तरीके से वो एरिया क्रश होके इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर लेगा और उस इम्पैक्ट से क्या होगा कि जो ड्राइवर और पैसेंजर है उस पर कम से कम इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊँ कि जो झटका है वो ड्राइवर को और पैसेंजर को कम लगे, इसलिए वो जगह क्रश हो जाती है। क्रश होने से क्या होता है, वो झटका ड्राइवर पैसेंजर को नहीं लगेगा। अब देखो, कोई भी गाड़ी के मामले में हम सेफ्टी को ज़्यादा कंसर्न देते हैं बिल्ड क्वालिटी के मुकाबले, क्योंकि सेफ्टी तभी देखी जाएगी जब ड्राइवर और पैसेंजर अंदर सेफ रहेगा, उसको कम से कम इम्पैक्ट या झटका लगेगा। देखो, कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सारे पैसेंजर और ड्राइवर सेफ़ है ना। देखो, अगर पर्सन सेफ है तो गाड़ी मैटर नहीं करती, क्योंकि देखो गाड़ियाँ जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पर बिल्ड क्वालिटी भी एक चीज़ होती है। स्कोडा और फॉक्सवैगन की गाड़ियों पे लोग इसीलिए बिलीव कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए होती है। पोलो और रैपिड जैसी कार्स का जो बिल्ड क्वालिटी का डंका ऐसा बजता आ रहा है कि लोग कुशैक और टाइगन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा इंसिडेंट होने के बाद लोगों ने बहुत ट्रोल किया इंटरनेट पे। किसी ने कहा वैगन आर की बेटर बिल्ड क्वालिटी, किसी ने कहा कि मेरे रैपिड पे आगे एक बार डॉग आया था तब सिर्फ डेंट आया था, किसी ने कहा पोलो पे मेरे ऐसे हुआ था तो ऐसे था। देखो, हर एक केस में सिनेरियो फ़र्क होता है एक्सीडेंट का। अब क्या कोलिजन हुई है ये तो ओनर जिनकी गाड़ी है वही बता पाएंगे एग्जैक्टली। तो ये भी नहीं पता कि स्कूटी किस स्पीड पे थी, हर चीज़ देखनी है। पर कार जब डिज़ाइन होती हैं तो देखो, पोलो और रैपिड 10 साल पहले डिज़ाइन हुई थी, ये आज की डेट में डिज़ाइन है। हर चीज़ देखी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि इम्पैक्ट कम हो ड्राइवर और पैसेंजर पे। इसलिए जब क्रैश टेस्ट होता है तो यही देखा जाता है कि ड्राइवर, पैसेंजर और पीछे चाइल्ड ऑक्यूपेंट को कितना इम्पैक्ट कम हुआ। वो चीज़ मैटर करती है, ना कि बिल्ड क्वालिटी या क्रश होना। क्रश होना तो देखो, फेंडर क्रश होगा तभी वो क्रम्पल जोन की तरह एक्ट करके सारा ऑब्जॉर्व करेगा। पर लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कि ठीक नहीं है। देखो, पैसेंजर बचना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, जिसने डाला है ये पोस्ट उसको तो परेशानी होगी क्योंकि उसने उसी दिन डिलीवरी ली। कुछ स्कोडा कुशैक को लेके ईपीसी के बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा इस पे खिलाफ हो रखे हैं गाड़ी के। ऐसी बात नहीं है, गाड़ी काफ़ी अच्छी है। जैसे ही पता लगेगा धीरे धीरे फ्यूचर में और इंसिडेंट्स होंगे तो हमें इसकी क्रैश टेस्ट की रेटिंग भी पता लगेगी, सब कुछ होगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी। जो स्कोडा ने इस बार गाड़ी को बनाया है वो 2020-21 के हिसाब से गाड़ी बनाई है, नया प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए कुछ दिक्कतें तो आएंगी। बट अगर कंपनी उसको एड्रेस दिक्कतों को अच्छे से करती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा एक बायर के लिए। जब बंदा एक अपना 18-20 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसे प्रॉपर चीज़ मिलती है। और अगर पैसेंजर सेफ़ रहते हैं, ड्राइवर सेफ़ रहता है किसी भी इम्पैक्ट में, तो उससे अच्छी सेफ़ गाड़ी ये रहेगी नहीं। क्योंकि देखो, बिल्ड क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी सेफ्टी करती है। मैंने आपको सारी ये
वीडियो में समझा दिया कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। अगर आपको और ज़्यादा कुछ मेरे से पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। फिर मिलेंगे आज के वीडियो में। धन्यवाद।